Welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with Hindu editorial analysis in Hindi translation. So hey guys, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने द हिंदू के एडिटोरियल को लेकर। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज 21 मई 2022 का द हिंदू एडिटोरियल। चलिए बात करते हैं कि आज के एडिटोरियल में क्या दिया गया है और क्या नई चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को सीखने को मिलेगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आज का जो टॉपिक दिया गया है वो यह है कि एक्ट अर्ली डिसिसिवली कोर्ट्स मस्ट एक्ट टू इन द लीगल अनसॉल्व टू चेंज नेचर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसी एक्ट की कि भाई यहाँ पे कोई काम जल्दी किया जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। आइए इसके हिंदी वर्जन को हम लोग समझते हैं और साथ ही साथ इसको समझते हैं कि ये पूरा मैटर क्या है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि जल्दी निर्णायक रूप से कार्य करें, ऐसा यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। यानी कि किसी काम को निर्णायक रूप से करने की बात कही जा रही है। और जो सब टॉपिक दिया गया है इस एडिटोरियल का वो ये है कि अदालतों को पूजा स्थलों की प्रकृति को बदलने के लिए कानूनी हमले को समाप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक है और आज के एडिटोरियल का ये सब टॉपिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी बात ये हो रही है कि जो पूजा स्थल है उसकी प्रकृति को बदलने के लिए जो कानूनी हमले होते हैं उसको समाप्त करने के लिए एक निर्णायक रूप से कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए समझते हैं न्यूज़ क्या है और पूरी तरीके से यहाँ पे हर एक मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर, कहा जा रहा है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ अ ग्रेट कंसर्न दैट लॉज आर बीइंग यूज्ड टू टेक अप रिलीजियस कंट्रोवर्सीज टू गिव अ फिग लीफ ऑफ legitimacy to a communal onslaught on the कंट्रीज सेकुलर कैरेक्टर। क्या मतलब हुआ इस पार्टिकुलर सेंटेंस का, आइए समझते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ से आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि यह बहुत चिंता का विषय है कि देश के धर्म निरपेक्ष पर सांप्रदायिक हमलों को वैधता देने के लिए धार्मिक विवादों को बढ़ाने के लिए कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो धर्म निरपेक्ष वाली बातें हैं या फिर जो सांप्रदायिक जो दंगे होते रहते हैं कई बार, तो इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे माना जा रहा है कि कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और कानून किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए होता है, लॉ एंड ऑर्डर को अरेंज करने के लिए होता है, ना कि किसी भी इस प्रकार की सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने के लिए होता है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे आगे देखा बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली emboldened by the Supreme Court verdict handing over a dispute site in Ayodhya to Hindu claimants, determined and malicious effort are being made by communal element to capture site in Varanasi and Mathura where the जो जानवापी मस्जिद था एंड शाह ईदगाह मस्जिद आर लोकेटेड। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है, आइए मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। कहा यह जा रहा है, एक मिनट, हाँ, कहा यह जा रहा है कि क्षत्रिय अयोध्या में एक विवादित स्थल को हिंदू दावेदारों को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट रूप से उत्साहित सांप्रदायिक तत्वों द्वारा वाराणसी और मथुरा में साइटों पर कब्जा करने के लिए दृढ़ और दुर्भावनापूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जहां जानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद भी स्थित है। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अयोध्या में एक विवादित स्थल है जहाँ पे जो हिंदू हैं वो ऐसा दावेदार अपने आप को मानते हैं कि सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्पष्ट रूप से उत्साहित सांप्रदायिक तत्वों द्वारा वाराणसी और मथुरा वाले जो साइट हैं वहाँ पे कब्जा करने के लिए धीर और दुर्भावनापूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, और जहाँ पे जानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह भी मस्जिद स्थित है। तो ये ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे समझते हैं फिर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है कि द आइडिया that key places of worship among Muslims have been built after demolishing Hindu temples is beginning to take hold among a section of Indian society with the active encouragement of a politically
एफिलिएटेड रिलीजियस ग्रुप। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। कहा यह जा रहा है, चलिए यहाँ से चलते हैं आगे थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से संबंध धार्मिक समूहों के सक्रिय प्रोत्साहन के साथ यह विचार कि हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके मुसलमानों के बीच प्रमुख पूजा स्थलों का निर्माण किया गया है। यहाँ पे ऐसा कुछ करके बताया जा रहा है। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे यहाँ पे यह भी कहा जा रहा है कि इट वॉज, चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। कहा जा रहा है कि इट वॉज टू प्रिवेंट सच अटेम्प्ट टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप इन द नेम ऑफ अ करेक्टिंग परसीव्ड हिस्टोरिकल रॉन्ग दैट पार्लियामेंट इनैक्टेड दैट प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। तो क्या है इसका मतलब, आइए समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है साथ में ही कि भारतीय समाज के वर्गों के बीच जोर पकड़ रहा है कथित ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के नाम पर पूजा स्थलों के चरित्र को बदलने के ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए संसद ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान, जिसे अधिनियम 1991 के रूप में जाना जाता है, को अधिनियमित किया हुआ है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की न्यूज़ ये है, कहा जा रहा है कि इट sought to freeze the statue of place of worship as on August 15, 1947 so that existing suits and proceedings abate and new claims are not entertained। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसने अगस्त तक पूजा स्थलों की स्थिति को स्थिर करने की मांग की है, यानी कि 15 अगस्त 1947, ताकि मौजूदा मुकदमे कार्यवाही समाप्त हो जाएं और नए दावे पर विचार न खुल जाएं। इसके अलावा आगे यह भी कहा जा रहा है कि येट in flagrant violation of the laws, courts are repeatedly allowing proceeding to be initiated। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि yet infling proceeding to be initiated, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, in flagrant violation of the law, courts are repeatedly allowing प्रोसीडिंग टू बी इनिशिएटेड। तो इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फिर भी जो कानून है, कानून के खुले तौर पे उल्लंघन में अदालतें बार बार कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे रही हैं। अब आगे ये कहा जा रहा है कि इन जानवापी not only has a civil judge entertained a suit but has also ordered a commission to videograph the mosque to ascertain its religious character। देखिए क्या मतलब है इसका सिंपल सा मतलब ये कहा जा रहा है कि जानवापी में न केवल एक दीवानी न्यायाधीश ने एक मुकदमे पर विचार किया है, बल्कि एक आयोग को मस्जिद के धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफी करने का भी आदेश दिया है। तो यहाँ पे इनके थ्रू ये बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट बीन स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को हैज़ नॉट बीन स्ट्रॉन्ग इनफ ये कहा गया कि ये ज़्यादा भी मजबूत नहीं है। इंस्टेड, बजाय इसके ऑफ पुटिंग एन इमीडिएट हॉल्ट टू सच प्रोसीडिंग एम्ड एट क्रिएटिंग अ ग्राउंड वेल ऑफ ओपिनियन इन फेवर ऑफ कन्वर्टिंग सच साइट इनटू टेम्पल्स, इट हैज़ ओनली ऑर्डर्ड सम एलिमेंट्री measure to protect Muslim worshipper and their place of worship। देखिए क्या मतलब निकल रहा है इस पार्टिकुलर वर्ड का। कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इतना मजबूत नहीं है, पर तत्काल रोक लगाने के बजाय इस तरह की कार्यवाही का उद्देश्य ऐसे स्थलों को मंदिरों में परिवर्तित करने के पक्ष में एक आधार बनाना है। इसने केवल मुस्लिम उपासकों और उनके पूजा स्थल की सुरक्षा के लिए कुछ प्राथमिक उपायों का आदेश दिया हुआ है। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का डिसीजन लिया हुआ है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आगे बताया ये जा रहा है कि एनीवन familiar with the history of the Ayodhya dispute which led to be Babri Masjid demolition, riots and bombings will understand that all such attempts to change the character of the place of worship have a motive of using religion for political ends and marginalizing minorities। तो इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि
अयोध्या विवाद के इतिहास से परिचित कोई भी व्यक्ति जिसके कारण बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, दंगे और बम विस्फोट हुए, समझेंगे कि पूजा स्थलों के चरित्र को बदलने के ऐसे सभी प्रयासों का मकसद राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का उपयोग करना और समाज को हाशिए पर रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे आगे ये बताया जा रहा है कि yet even the Supreme Court feels some inexplicable need to let procedural aspect of civil law to gone through in such litigation। क्या मतलब हुआ इसका? इसका सिंपल से मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फिर भी यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि इस तरह के मुकदमे में नागरिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं को पारित करने की कुछ अकथनीय आवश्यकता है। चलिए आगे समझते हैं। आगे ये भी कहा गया कि इट हैज़ ट्रांसफर द जानवापी सूट टू द डिस्ट्रिक्ट जज एंड आस्क फॉर priority to be given to the petition to reject the plant, which will be involved the question whether the suit is barred by the place of worship act। क्या मतलब निकल रहा है इस पार्टिकुलर सेंटेंस का? तो ये बताया जा रहा है किसने जानवापी सूट को जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया और याचिका को खारिज करने के लिए याचिका को प्राथमिकता देने को कहा, जिसमें यह सवाल शामिल होगा कि क्या वाद पूजा स्थल अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे। आगे ये भी कहा जा रहा है कि एज लॉन्ग एज, यानी कि मतलब लंबे समय से वन एप्लीकेशन इज पेंडिंग समवेयर, रिवेंचिस्ट ग्रुप विल कंटिन्यू द रिलेंटलेस अनस्लॉट और माइनॉरिटीज प्लेस ऑफ वर्शिप। आगे ये बताया जा रहा है, आइए मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। उनके थ्रू ये कहा जा रहा है कि जब तक एक आवेदन भी कहीं लंबित है तब तक विद्रोही समूह अल्पसंख्यक पूजा स्थलों पर लगातार हमले करते रहेंगे। आगे ये भी कहा जा रहा है कि इन मथुरा द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ overturned a lower court's order and ruled that the act will not bar a suit aimed at a removing of a masjid in the name of the site being the birthplace of Lord Krishna। क्या मतलब है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक मिनट, हाँ, मथुरा में जिला न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है और फैसला सुनाया है कि अधिनियम भगवान कृष्ण के जन्म स्थल के नाम पर एक मस्जिद को हटाने के उद्देश्य से एक मुकदमा नहीं रोकेगा। और फाइनली लास्ट में ये कहा जा रहा है कि द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इज conducive for such effort whose proponents will expect state backing. It is up to the courts to act early and act decisively to uphold the spirit of the Place of Worship Act and preserve communal peace। देखिए इस पार्टिकुलर लाइन का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे ये सिंपल तरीके से कहा जा रहा है कि राजनीतिक माहौल ऐसे प्रयासों के लिए अनुकूल है जिनके समर्थकों को राज्य के समर्थन की उम्मीद होगी। यह अदालतों पर निर्भर है कि वे पूजा स्थल अधिनियम की भावना को बनाए रखने और सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए जल्द कार्रवाई करें और निर्णायक कार्रवाई करें ताकि इस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका निराकरण जल्द ही हो सके। सो हे गाइस, एक बार फिर से यहाँ पे द हिंदू का एडिटोरियल ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर मैं एज अ समरी आपको बताऊँ तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी वर्शिप प्लेस हैं और उनको तोड़ के नए वर्शिप प्लेस को बनाया जाना, जहाँ पे मुस्लिम और हिंदू ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाली जो बात है इन दोनों के बीच में अपने ही रिलीजियस को लेकर जो झगड़े हो रहे होते हैं तो किस प्रकार का एक्शन किया जाना चाहिए। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा जा रहा है कि उसको जल्द और निर्णायक निर्णय लेना चाहिए ताकि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे लोगों को निजात मिल सके। तो इस प्रकार का आज का एडिटोरियल था एंड आई होप कि आपको सारी ही चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होगी।
तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हो, अगर इस प्रकार की मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर प्रकार की जो अपडेट है आप तक पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के। अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पे राइट करें और मैं कोशिश करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने की। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।